सबसे पहले तो मैं कांग्रेस हाईकमांड को धन्यवाद दर्शित करता हूं कि आपने ये जय हिंद सभा जबलपुर में होस्ट करने की जो कार्यक्रम बनाया, ये बहुत उचित था। यहां बहुत सारे लोग जबलपुर के इतिहास से परिचित हैं। ये फौजियों का शहर है, ये आर्मी के उद्योग का शहर है। 5 आर्मामेंट फैक्ट्रीज हैं, 6 आर्मी के सेंटर्स हैं, आर्मी का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है। तो अगर मध्य प्रदेश में किसी शहर में ये सभा उचित थी और हो सकती थी तो वो जबलपुर थी। इसके लिए मैं हरीश जी आपको और सबको मैं धन्यवाद देता हूं इस निर्णय के लिए। दूसरी बात, हमारे एक्स सर्विसमैन, जांबाज एक्स सर्विसमैन यहां आए हैं, मैं आपको नमन करता हूं। इनको पता है हमारा आधा परिवार फौज में है और आधा लॉ में है और अब कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं। तो हम लोग दिल से फौजी हैं, फौज के प्रति आस्था रखते हैं, फौज के प्रति हमारा सम्मान है और फौज को हम बड़े प्रेम से देखते हैं। दिग्विजय जी यहां सामने बैठे हैं, वो इस बात के आई विटनेस हैं कि 2008 में मुशरान साहब की मेमोरियल में, उनके संरक्षण में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था फौज के लिए। उसमें फौज के शीर्ष नेतृत्व, आर्मी चीफ दीपक कपूर, बहुत सारे आर्मी कमांडर्स, इनकमिंग नेवल चीफ वर्मा साहब, बहुत लोग आए थे। और मुझे आज भी याद है, दिग्विजय सिंह जी उसके साक्षी हैं, कि हमने तीन डिमांड, नॉट डिमांड तो मैं नहीं कहूंगा, 3 रिक्वेस्ट हमने रखी थी। तब मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, सिंधिया जी भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, आर्मी कमांडर्स भी मौजूद थे, कि भारत में सेकेंड विश्व युद्ध के बाद एक ही वॉर मेमोरियल बना था, वो इंडिया गेट है। उसके बाद कोई वॉर मेमोरियल किसी युद्ध के बाद नहीं बना। तो हमने कहा हम दुनिया की तो बात नहीं कर सकते हैं, देश बहुत बड़ा है, बट मध्य प्रदेश में जरूर एक वॉर मेमोरियल होना चाहिए। और वो बात हमारी मानी गई और 2010 में जनरल दीपक कपूर के साथ मैं खुद उस वॉर मेमोरियल जो भोपाल में बना है उसके फाउंडेशन स्टोन के लिए गया था। फिर हमने 2 डिमांड्स और रखी थी, ये भी फौज के लिए, कि डिफेंस कॉलोनी भोपाल में और जबलपुर में बनाई जाए और 300 एकड़ जमीन सरकार ने फिर आर्मी को ट्रांसफर की थी और उसमें आर्मी को बोला गया था कि आप अपनी स्वेच्छा से एक्स सर्विसमैन के लिए आप कॉलोनी बना लीजिए। तो मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि खाली हम फौज से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम लोगों का फौज के प्रति बहुत ही सम्मान है। जो हमारे जांबाज साथी हैं, जो बॉर्डर में रहते हैं, हमको पता है जो इस युद्ध में जो क्षति हुई वो तो एक क्षति है, मगर सालों से फौज की क्षति कश्मीर में सालों से हो रही थी। हम देखते थे, कई दफे हम जब हवाई जहाज में बैठते थे, कैसे कॉफिन्स कश्मीर से आते थे और दिल्ली से वो कॉफिन्स अलग अलग प्रदेशों में भेजे जाते थे। तो जो फौज का कंट्रीब्यूशन है, जो फौज की जो इस देश के लिए जो फौज ने जिस देश के लिए जो किया है, उसको हम कितना भी धन्यवाद दें कम है। और मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है और गलत भी लगता है। देखिए, ये लड़ाई फौजी लड़ता है,
अगर प्राण निछावर करता है तो फौजी करता है, अगर उसके बाद दुख होता है, दर्द होता है कि उनके परिवार में होता है, उनके बच्चों के साथ होता है। और जब मैं देखता हूं गवर्नमेंट इसका श्रेय उठाने लगती है तो मुझे लगता है कि फिर आप ना तो देश को समझ सके हो, ना आप फौज को समझ सके हो। इसलिए फौज के सामने हम सब नमन हैं, हम सब फौज के सामने हम लोग सल्यूट करते हैं कि आपने चाहे 1947 का कश्मीर में जो ऑपरेशन था उसमें भारत की आबरू बचाई। 62 में हम जरूर थोड़े असफल रहे, मगर क्योंकि तब हमारी तैयारी चीन के विरुद्ध कम थी। मगर 71 में जिस प्रकार से इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश ऑपरेशन प्लान करके 1 साल में प्लान किया, 1 करोड़ रेफ्यूजी बांग्लादेश के बंगाल में थे। और उस प्लान के बाद मानिकशॉ साहब के नेतृत्व में जब फौज वहां गई और बांग्लादेश का सरेंडर हुआ, दिग्विजय जी को मैं बताना चाहूंगा, दिग्विजय जी सर जो अफसर थे POW जनरल न्याजी और बड़े बड़े अफसर AOC स्कूल में करीब 1 साल तक यहां पर उनको रखा गया था। तो जबलपुर वो शहर है जिसने ये सब देखा है, उनने युद्ध देखा है, युद्ध के परिणाम देखे हैं। और मुझे उसके बाद कारगिल भी याद है, मुझे उसके बाद जितने छोटे मोटे जो होते रहे बीच में स्कर्मिशेस वो भी याद हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये शहर फौजियों का शहर है, ये शहर फौजियों को सपोर्ट करने वाले फैक्ट्रीज का शहर है। और मेरा बार बार सरकार से आग्रह होता है, इन फैक्ट्रीज को बंद मत करो। इन फैक्ट्रीज को बंद कर दोगे तो जो लाखों आदमी जो इन शहर में एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती थी वो एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। और आखिरी में मैं बताना चाहूंगा, इस शहर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। 1917 में 2017 में यहाँ का पूरा मध्य प्रदेश का जो एरिया हेडक्वार्टर है वो एक शिटकर कमेटी के रिकमेंडेशन से नागपुर शिफ्ट हो रहा था। उनके 7 रिकमेंडेशंस थी, 7वां ये था। जब मुझे पता चला तो मैं अरुण जेटली जी के पास गया और मैंने अरुण जेटली जी उस वक्त रक्षा मंत्री थे, मैंने कहा अरुण जेटली जी आप जबलपुर से परिचित हैं, आपने पता है जबलपुर का महत्व फौज के मारे है और आप अगर ये एरिया हेडक्वार्टर जबलपुर से चला जाएगा तो जबलपुर का बहुत नुकसान होगा। अरुण जेटली जी क्योंकि जबलपुर वकालत के लिए आया करते थे और जबलपुर 2 ही चीज के लिए जाना जाता है, फौज और हाईकोर्ट। तो उन्होंने कहा हाँ विवेक मुझे याद है और मैं इसको नहीं होने दूंगा। तो 6 रिकमेंडेशन शिटकर कमेटी की इंप्लीमेंट हुई। जो 7वीं थी एरिया हेडक्वार्टर्स की शिफ्टिंग की वो अरुण जेटली जी ने रोक दी मेरे कहने से। और उसके बाद क्योंकि नागपुर को हमारा एरिया हेडक्वार्टर में नहीं मिला तो बॉम्बे के सब एरिया को नागपुर शिफ्ट किया गया। तो मैं ये कहूंगा कि फौज की हर पहलू पे हम लोग फौज के साथ खड़े हैं, फौज के सम्मान के लिए हम खड़े हैं, फौज को हम सलाम करते हैं। और हमारे घर में जो फौजी हैं हमको पता है जब वो बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो परिवारों को कितनी चिंता होती है, बच्चों को कितनी चिंता होती है। और जब कॉफिन्स और डेड बॉडीज घर में आती हैं तो कोई वो जो है पूरी जिंदगी के लिए वो जो उनका जो सिंदूर चला जाता है उस सिंदूर के लिए वो पूरे जिंदगी तड़पते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि किसी महिला का सिंदूर जाए, मैं कभी नहीं चाहूंगा देश में कोई युद्ध हो। मैं तो बिकॉज युद्ध का मतलब डेड बॉडीज, युद्ध का मतलब लोगों के साथ अन्याय। तो मैं यही कहूंगा कि जो बॉर्डर एरिया में भी जो राहुल जी ने बोला जो शेलिंग हुई, बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मरे, तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। वो युद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसी तैयारी रखो कि युद्ध की जरूरत ना पड़े, मगर फौज की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फौज ही हमारे देश को सुरक्षित रखती है। धन्यवाद, जय हिंद।